हरे कृष्णा। इस बार साल 2025 में आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी का व्रत 6 जुलाई दिन रविवार को रहेगा, जिसे देवशयनी एकादशी, हरिशयनी एकादशी और पद्मनाभ एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन से भगवान विष्णु अगले 4 महीनों के लिए पाताल लोक में योग निद्रा में चले जाते हैं और तभी से चातुर्मास भी प्रारंभ हो जाता है। इस वीडियो में आप देवशयनी एकादशी व्रत की तिथि, पारण मुहूर्त, इस दिन पड़ने वाले शुभ संयोग, अगर भद्रा काल है तो भद्रा काल कब से कब तक रहेगा, भद्रा का वास कहाँ रहेगा, साथ ही आप जानेंगे देवशयनी एकादशी की विशेष पूजा विधि के बारे में और इस दिन क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, किन जगह पर एकादशी के दिन दीपदान करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त हो सकती है। अगर जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हरे कृष्ण जरूर लिखिएगा। साथ ही अगर आप जानना चाहते हो चातुर्मास के बारे में या सुनना चाहते हो देवशयनी एकादशी की कथाएं तो इस दिन हमारे चैनल पर आप कथाएं भी जरूर सुन लीजिएगा। एकादशी तिथि 5 जुलाई शनिवार को शाम 6:59 से लग रही है, जिसकी समाप्ति 6 जुलाई रविवार की रात 9:14 पर होगी। इसलिए इस बार 6 जुलाई रविवार को ही केवल एकादशी का व्रत रहेगा और रविवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:14 से 5:02 तक रहेगा, जब आप सुबह स्नान करके पूजा पाठ कर सकते हैं, मंत्र जाप कर सकते हैं। सूर्योदय होगा सुबह 5:50 पर और सूर्यास्त शाम 7:12 पर। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:04 से 12:58 तक रहेगा। इस बार सर्वार्थ सिद्धि योग में देवशयनी एकादशी का व्रत रखा जा रहा है, जो कि बहुत ही शुभ योग हैं। अगर इन योगों में कोई खास मनोकामना पूर्ति के लिए पूजा पाठ की जाए, भगवान से प्रार्थना की जाए तो वह अवश्य पूर्ण होती है। साध्य योग रात 9:27 तक रहेगा, बाद में शुभ योग प्रारंभ हो जाएगा। राहुकाल शाम 4:30 से 6 बजे तक रहेगा और इस बार एकादशी व्रत के दिन भद्रा भी रहेगी। भद्रा 6 जुलाई रविवार को सुबह 8:08 से लेकर रात 9:14 तक रहेगी। भद्रा का वास इस बार पाताल लोक में रहेगा। अगर भद्रा पाताल या स्वर्ग लोक में रहती है तो वह धरती लोक पर अशुभ नहीं रहती। पूजा पाठ से संबंधित कार्य आप कर सकते हैं। एकादशी की शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा शाम 7:23 से 8:23 तक, जिसमें गोधली मुहूर्त शाम 7:21 से 7:42 तक रहेगा। इन शुभ मुहूर्तों में आप शाम के समय दीपदान कर सकते हैं। इस बार त्रिपुष्कर योग रात 9:14 से 10:42 तक रहेगा। इस समय में श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। गुरु मंत्र यदि लिया है तो गुरु मंत्र का जाप कर सकते हैं, नहीं तो हरे कृष्ण महामंत्र का जाप आप निरंतर कर सकते हैं। द्वादशी तिथि 6 जुलाई रविवार की रात 9:15 से प्रारंभ होगी, जो कि अगले दिन 7 जुलाई सोमवार को रात 11:10 पर समाप्त होगी। आपको बता दें कि देवशयनी एकादशी साल भर में आने वाली प्रमुख और महा एकादशियों में से एक होती है। तो वहीं आषाढ़ शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि यानी देवशयनी एकादशी के ठीक अगले दिन महाद्वादशी होती है, जो कि बहुत ही विशेष और शुभ फल प्रदान करने वाली होती है, जिसे वासुदेव द्वादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन खासतौर पर निसंतान दंपतियों को संतान प्राप्ति की कामना से भगवान श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। और क्योंकि सोमवार का दिन पड़ रहा है द्वादशी को, तो भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने से सभी अधूरी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। 7 जुलाई सोमवार को यानी वासुदेव द्वादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:15 से 5:03 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 5:51 पर, सूर्यास्त शाम 7:12 पर। प्रातःकाल पूजा मुहूर्त रहेगा सुबह 4:29 से 5:29 तक। शुभ योग पूरा दिन रहने के बाद रात 10:3 पर समाप्त होगा। गोधूली मुहूर्त शाम 7:21 से 7:42 तक, जब शाम की पूजा करके दीपदान आप कर सकते हैं। राहु काल शाम 7:30 से 9 बजे तक रहेगा। हरिवासर का समय, जो कि 6 जुलाई को द्वादशी तिथि लगते ही प्रारंभ हो गया है, वह 7 जुलाई सोमवार को सुबह 4 बजे तक समाप्त हो जाएगा। हरिवासर के समय व्रत नहीं खोला जाता। अब जानते हैं देवशयनी एकादशी व्रत के पारण मुहूर्त के बारे में। इस बार देवशयनी एकादशी का व्रत 7 जुलाई दिन सोमवार को सुबह 5:29 से 8:36 के बीच में खोला जाएगा। एकादशी का व्रत हमेशा शुभ मुहूर्त के अंदर ही खोलना चाहिए, और क्योंकि इस बार महाद्वादशी है, पूरा दिन द्वादशी रहने वाली है, किसी कारण से आप सुबह व्रत ना खोल पाएं, और अगर आप आज वासुदेव द्वादशी का व्रत रख रहे हैं तो आप सुबह को उपवास रखकर शाम के समय व्रत का पारण कर सकते हैं।
लेकिन उससे पहले आपको एकादशी व्रत का पारना भी करना होगा। पारना कैसे करना है, इसकी अलग से वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। सबसे पहली बात तो देवशयनी एकादशी के दिन तुलसी जी के पौधे के पास घर के मुख्य द्वार पर पूजा घर में पीपल के पेड़ के नीचे और अपनी रसोई घर में एक एक दीपक अवश्य जलाएं, क्योंकि इस दिन किए गए दीपदान का फल आपको पूरे 4 महीने तक प्राप्त होता रहेगा। और जो लोग चातुर्मास में व्रत रहते हैं तो उन्हें देवशयनी एकादशी के दिन से ही अपने चातुर्मास व्रत का भी पालन प्रारंभ कर देना चाहिए। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी का पूजन कराएं। अगर आप भी अपने घर पर भगवान विष्णु की प्रतिमा को अगले 4 महीनों तक के लिए शयन कराना चाहते हैं तो एक अलग से चौकी पर साफ पीला वस्त्र बिछाकर उस पर भगवान विष्णु की प्रतिमा को पहले स्नान कराएं, फिर तिलक लगाएं, नए वस्त्र धारण कराएं, पीले पुष्पों की माला अर्पित करें और उनकी प्रतिमा को लिटाकर फिर उनका विधिवत पूजन अर्चन करके मंत्र जाप करें। देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु शयन के लिए पाताल लोक में स्थित राजा बलि के महल में जाते हैं और जाने से पहले वे भगवान शिव को सृष्टि के पालन का कार्यभार सौंप कर जाते हैं। इसलिए देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के अलावा भगवान शिव की भी पूजा अवश्य करनी चाहिए। और जो इन 4 महीने में तुलसी जी की नित्य पूजा करता है, तुलसी जी को सींचता है, दीपक जलाता है, उन पर भगवान विष्णु की कृपा सदैव बनी रहती है। आइए अब जानते हैं उन विशेष मंत्रों के बारे में जिनका जाप आपको देवशयनी एकादशी के दिन करना है। भगवान को शयन कराने का मंत्र है सुप्त जगन्नाथ जगत सुप्तम भवेदिम विबुदेत्व बुद्धि जगत सर्वम चराचरम। शयन कराने के बाद भगवान को आप पीली या सफ़ेद चादर से अवश्य ढके। तुलसी माता की पूजा का मंत्र ओम श्री त्रिपुराय विद्महे तुलसी पत्राय धीमहि तन्नो तुलसी प्रचोदयात्। भगवान की पूजा में आप नित्य प्रति तुलसी का पत्ता अवश्य रखें। एकादशी व्रत के नियमों का पालन दशमी तिथि से प्रारंभ हो जाता है। दशमी तिथि के सूर्यास्त के बाद भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए और दशमी तिथि को ही तुलसी पत्र तोड़कर रख लेने चाहिए। एकादशी के दिन तुलसी जी में जल नहीं अर्पित किया जाता, लेकिन सोमवार को तुलसी जी में जल जरूर अर्पित करना चाहिए। और एकादशी के दिन लहसुन प्याज या चावल का त्याग किया जाता है। सभी गृहस्थ जनों को भी इस दिन चावल का त्याग करना चाहिए। भले ही आप एकादशी का व्रत नहीं रख रहे हो, भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी जी की कृपा से भक्तों के घर में धन के भंडार भरे रहते हैं। जो भक्त एकादशी का उपवास रखते हैं, यही नहीं एकादशी ही एकमात्र ऐसा उपवास है जो समस्त पापों का क्षय करने में समर्थवान है। इसलिए अपने पापों के क्षय के लिए, रोग बीमारियों से मुक्ति के लिए देवशयनी एकादशी का व्रत अवश्य रखना चाहिए। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी।